नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। आज तक मैंने इस जो म्यूचुअल फंड है इसका रिव्यू आज तक नहीं करा है। अपने चैनल पे पहली बार रिव्यू कर रहा हूं। एचडीएफसी की स्कीम है, अच्छी स्कीम है, बुरी स्कीम है। आप जब देखेंगे पूरी वीडियो तो आपको सारी कहानी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरा का पूरा जो वीडियो है, देखिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है या एडवाइस नहीं है इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके हमारी तरफ से दोस्तों। ठीक है, तो भाई प्योर रिव्यू है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप गहराई से इस सब चीजों को समझ पाए। एयूएम जो है वो भी अच्छा खासा है इसके अंदर, 30,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है इसके अंदर। तो देखिए, एचडीएफसी जो है ना, ट्रस्टेड स्कीम है और इसकी जो एएमसी है वो भी ट्रस्टेड है। और जितने भी एसबीआई, एचडीएफसी की मैंने देखिए 2 एएमसी ऐसी है कि इनकी जितनी भी एएमसी की स्कीम्स होती हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। दूसरी बात, इनके अंदर एयूएम भी हाई रहता है और लोगों का ट्रस्ट बहुत रहता है 2 एएमसी के ऊपर। पहले नंबर पे एसबीआई है, दूसरे नंबर पे आपका एचडीएफसी है। तो समझते हैं दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है कैसा नहीं है। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है वो कंप्यूटर स्क्रीन होने वाली है। और उसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, आपको पता है, इन्वेस्टमेंट विद अरुण। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसका नाम है आपका जियो ब्लैक रॉक के ऊपर है कि भाई जियो ब्लैक रॉक के अंदर अभी 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च होने वाली है। उसकी पूरी डिटेल मैंने उसके अंदर दी है। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी है जो काम की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका वीडियो का लिंक लगा दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। चैनल का भी लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल पाए। तो देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम फिर से आपको बता रहा हूं, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। दोनों के अंदर फर्क क्या है समझा दूंगा। लेकिन एक चीज को देखकर ना लोगों की टेंशन बढ़ गई होगी। इसका एनएवी 1207 रुपए, एनएवी बहुत ज्यादा है इसका। देखिए, जिन लोगों की भी टेंशन बढ़ी है ना, मैं उनको सबसे पहले अभी एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो एनएवी है ना, उसके ज्यादा होने से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एनएवी के ज्यादा होने से आपके रिटर्न्स पर, हमारे रिटर्न्स पर, मतलब हम जो भी पैसा होता है हमारा, एसआईपी चल रही होती है, तो एनएवी ज्यादा होने से या कम होने से हमारे रिटर्न्स के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। कोई सा भी फंड हो, ऐसे भी फंड आपने देखे होंगे जिनके अंदर 4-4 हजार एनएवी है, उनके भी रिटर्न सेम होते हैं, तो आपको रिटर्न्स बराबर ही मिलेंगे। भले ही एनएवी 10 रुपए हो, अगर रिटर्न्स बराबर है तो आपको तब भी रिटर्न्स बराबर मिलेंगे। तो ये मिथ जो है आपके दिमाग से, उसको बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आप देखिए, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड जो है ये आपका 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। और ये जो फंड है पिछले 3 साल में करीबन 20.5%, 20.59% के रिटर्न ये निकालकर अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं तो ये लॉन्च जो हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2013। कहानी क्या थी कि 2013 से पहले जितनी भी स्कीम थी आपको पता है वो रेगुलर थी। तो ये जो प्लान था ये भी रेगुलर ही था पहले, जिसके अंदर आपको जो एएमसी एएमसी के द्वारा डायरेक्ट नहीं मिलता है, ब्रोकर्स वगैरह से आपको मिलता था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद डायरेक्ट प्लान अलग हो गए। तो 1 जनवरी 2013 से ये जो बिल्कुल फंड है एक सेपरेट बन के निकला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, ऐसा नहीं है। तो 1 जनवरी 2013 को ये ऑफिशियली देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। और निफ्टी 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। ठीक, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, 1.01% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। और जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंसिव रेशियो 1.5% से ऊपर रहने वाला है, क्योंकि भाई 1% तो इसका डायरेक्ट प्लान ही है। तो आपका जो रेगुलर प्लान है वो 1.5% से ऊपर आपको मिलेगा इसके अंदर। दूसरी बात, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 14.28% का इसका सीएजीआर निकल कर आ रहा है। तो अगर आप इफेक्टिव देखोगे तो 14.28% का सीएजीआर है, 1% इसका भी डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसिव रेशियो हो गया। तो 13.28% बचा सीएजीआर, जो नेट बचा। उसके अलावा 37,716 करोड़ का इसके अंदर टोटल एयूएम है। एयूएम बहुत अच्छा खासा है इसके अंदर। ठीक है, और देखिए इसके अलावा मिनिमम 100 रुपए से इसके अंदर मिनिमम लमसम है और मिनिमम 100 रुपए से इसके अंदर एसआईपी चालू होती है। एग्जिट लोड जो है 1% है। 1% से पहले, माफ कीजिएगा, 1 साल से पहले 1% है।
1 साल के बाद 0%। ये इसका पूरा का पूरा बेसिक ढांचा है। ठीक, अब चलते हैं इसके मेन डेटा के ऊपर, इसका पोर्टफोलियो, इसके रिटर्न्स, इसकी अच्छाई, इसके प्रोस, इसके कॉन्स, ये समझेंगे। यही मेन चीज होती है समझने के लिए। देखिए ये डेटा तो आप भी देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ स्पेशल कुछ नई चीज बता रहा हूँ, ये तो आप भी नेट खोल के देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज होती है इसके एनालिटिक्स, उसको समझते हैं आप। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं लेके चलता हूं सीधा इसके रिटर्न्स पर। रिटर्न्स देखते हैं कि कैसे है। सीएजीआर जो 12 जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक जो सीएजीआर है वो तो आपको देख ही लिया आपने, 14.28% के आसपास है। लेकिन मैं जो सीएजीआर आपको देख रहा हूं, मैं 10 साल का देखता हूं भाई, 10 साल के अंदर सीएजीआर क्या है। 10 साल में आया है 13.89, 13.90, 1% निकाल दो तो 12.90 के आसपास बैठा है, ऑलमोस्ट 13% के आसपास। ठीक, 7 साल में बैठा है 14.49%, 14.5% मान लीजिए। 5 साल में बैठा है 23.88%, 3 साल में 20.59, 1 साल में 3.76%, 6 महीने में हल्का सा नेगेटिव है, अभी माइनस में 1.71% दिख रहा है, और 3 महीने में 9.18% पॉजिटिव चल रहा है, और 1 महीने में भी ये पॉजिटिव है 0.34%। तो रिटर्न्स में कोई दिक्कतबाजी नहीं है। रिटर्न्स लार्ज कैप जितने भी अच्छे स्कीम्स हैं इसी के आसपास ही रिटर्न्स निकाल के देती हैं। इनसे ज्यादा आप लार्ज कैप कैटेगरी का कोई भी फंड आप उठा लीजिए, इससे ज्यादा आप ना उम्मीद मत कीजिए कि आप सोचेंगे कि भाई बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। ऐसा एक भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड नहीं है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देता है। कैसे निकाल देगा यार भाई, बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 100, निफ्टी लार्ज कैप 100 कंपनीज है, जो टॉप 100 कंपनीज है उन्हीं के अंदर तो भैया पैसा लगेगा, और उनके अंदर आपको पता है स्टेबल कंपनीज है, गिरती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं है जल्दी, एक स्टेबल रिटर्न्स देती है वो। तो इसलिए जो इनके रिटर्न्स होते हैं ना वो भी थोड़े स्टेबल रहते हैं, ये कहानी होती है। ठीक है भाई, तो ये है, अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को ये बीट भी कर रहा है। अगर आप देखेंगे BSE 100 को ये बीट कर रहा है ना, तो वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बीट कर रहा है ये। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये आपका पोर्टफोलियो, समझते हैं पोर्टफोलियो कैसे। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, फिर से बता देता हूं पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। जो भी भाई पोर्टफोलियो सर्विसेज अवेल करना चाहता है, बनवाना चाहता है, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, या फिर अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहता है, करवा सकता है। डिस्क्रिप्शन में चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं, डिटेल्स लिखी हुई है सारी की सारी। वैसे 999 रुपये चार्ज है, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हो तो जरूर कराइएगा, कम स्कीम्स हो तो कोई जरूरत नहीं है, और अगर अच्छा खासा रिटर्न वगैरह मिल रहे हो आपको तो भी आपको रिव्यू कराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, रिटर्न ठीक नहीं मिल रहे हैं तब कराइएगा। बहुत सारी स्कीम्स है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कराने की, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिल पाएंगे, पक्की बात। अच्छा, अब इसका देखते हैं भैया पोर्टफोलियो। करीबन 97% पैसा जो है इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, 3.27% पैसा, 3% मान लीजिए कैश है इनके पास। टोटल 45 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स में से 45 स्टॉक्स हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिड कैप के अंदर तो ना के बराबर ही पैसा है, 1.58। भाई लार्ज कैप है, वैसे तो बहुत सारे फंड मैनेजर ऐसे हैं जो लार्ज कैप फंड के अंदर भी मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर फंड मैनेजर ने पैसा नहीं डाला है। सारा का सारा पैसा जो है लार्ज कैप के अंदर लगाया हुआ है, जायंट कंपनीज में और लार्ज कैप। अच्छी बात है। सेक्टर्स कितने हैं? 10 सेक्टर्स है इसके अंदर टोटल। तो फाइनेंशियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, एनर्जी एंड यूटिलिटी है, हेल्थ केयर है। सबसे ज्यादा लगा हुआ है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब बैंक्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, 34%। टेक्नोलॉजी है यार, घूम फिर के कंपनियां तो वही 100 है ना, उन्हीं के अंदर पैसा लगा हुआ है। ठीक है ना, जितने भी लार्ज कैप आप उठा लो, निफ्टी 50 वाले फंड उठा लो, सबके अंदर यही कंपनीज है, यही बैंक मिलते हैं सबसे ज्यादा। रिलायंस ले लो, इन्फोसिस ले लो, टेक महिंद्रा, टाटा वाटा, TCS, और आपका है ना, और ब्लू चिप कंपनीज हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, सबके अंदर यही कंपनियां मिलती है। बैंक मिल जाते हैं, HDFC मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अगर आपको एक चीज बता दूं मैं कि ये जो वीडियो होने वाली है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वाला नहीं है भैया, ना ही किसी चीज का सजेशन है। जो भी मैं स्टॉक के नाम ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का ना रिकमेंडेशन वाला नहीं है। ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई। ठीक है, कभी आप सीरियस ले लो किसी चीज को, सिर्फ आपको बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो भाई ये इसका हो गया पोर्टफोलियो दोस्तों। तो देखिए जो मैंने स्टॉक बताए थे वही है ना सारे के सारे, ICICI, HDFC, भारतीय एयरटेल, वही है सारे। तो भाई ये है फंड के बारे में। बात करते हैं प्रोस की और कॉन्स की। पहले कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉन्स है भैया एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा है, और रेगुलर प्लान के तो भैया बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से रिटर्न बहुत कम हो रहे हैं। पहली बात। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भैया HDFC की स्कीम है,
सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो ये होता है, लोगों का भरोसा आ जाता है। 5 स्टार रैंकिंग है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, और दूसरी बात मैं बताऊं कि भैया आपका जो एजीओ मेरा ठीक ठाक है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बस एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, यही कमी है। तो आज दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। रिव्यू कैसा लगा मुझे बताइएगा। किसी और फंड का करवाना हो तो भैया उसका कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे नाम पिन कीजिएगा। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे उस फंड को लेके तो मैं आपको उसका रिव्यू करके जरूर दूंगा दोस्तों। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक मेंशन कीजिएगा, आपको मैं जरूर बताऊंगा उसके बाद। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में।